स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः। इस आगमी सूत्र से इस ज्ञान रूप संयोग को ज्ञान का हेतु ही कहा है, ज्ञान रूप नहीं कहा है। इस सूत्र से बुद्धि और आत्मा के संयोग की भांति घटादि वस्तुओं के साथ आत्मा का संयोग भी भोग का हेतु है, यह जानना चाहिए, क्योंकि लाघव से भोक्ता और भोग्य वस्तु का संयोग ही सामान्य भोग का हेतु कहना उचित है। विषय के भोग में बुद्धि के अवच्छेद से विषय का संयोग हेतु है, अतः अतिव्याप्ति नहीं है। यह संयोग पुरुषार्थ का हेतु है और इस संयोग का हेतु पुरुषार्थ है। इस बात को कहने के लिए सकल पुरुषार्थ स्वरूप जो पुरुष का स्वत्व है, संपत्ति है, उसका बुद्धि में प्रतिपादन करते हैं। तदेत दीति, वह यह दृश्य अयस्कांत मणि के सदृश सनिधि मात्र से उपकारी दृश्यत्व से स्वामी पुरुष का स्व संपत्ति होता है। शंका, तस्य हेतुर्विद्या, इस आगामी सूत्र से ही संयोग का कारण कहेंगे। यहाँ संयोग के कारण की अपेक्षा नहीं है। समाधान, यह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अविद्या को भी पुरुषार्थ की असमाप्ति के द्वारा बंध की हेतुता आगे कहेंगे। तदेतद इत्यादि का अर्थ यह है कि तद बुद्धि सत्व है। यह दृश्य जगत जिसमें रहता है, वह दृश्य है। अतः अयस्कांत मणि के समान सन्निधि मात्र से उपकारी होने से और स्वयं दृश्य होने से ज्ञान मात्र स्वरूप स्वामी पुरुष का वह स्व संपत्ति होता है। शंका, बुद्धि का अन्य स्वामी क्यों मानते हो? वह बुद्धि ही अपरतंत्रा, स्वयं ही दृष्टि स्वार्थ ही हो सकती है। समाधान, तत्रह अनुभव कर्मेति, क्योंकि कर्म कृत्र विरोध होने से अब अपना दृश्य तो हो नहीं सकता। अनुभव नामक जो पुरुष का कर्म है, उस कर्म का विषय होता हुआ ही अन्य रूप से पुरुष चैतन्य से प्रतिलब्धात्मक सिद्ध सत्ता वाला अथवा अन्य रूप से अन्य के प्रयोजन के कारण प्राप्त स्थिति स्वतंत्र होने पर भी पुरुष के अनाश्रित भी परार्थ होने से परतंत्र हैं, पर पुरुष का स्व संपत्ति है। इस प्रकार दृश्य नामक भोग्यात्मक अखिल पुरुषार्थ के बुद्धिनिष्ठ सिद्ध हो जाने पर वही पुरुषार्थ अनागत अवस्था में स्थित बुद्धि और पुरुष के संयोग में कारण है। यह कहते हुए सूत्र के वाक्यार्थ को कहते हैं तयोरीति, उन स्व और स्वामी का। दृश्यते अन्यते दर्शनम बुद्धि, देखा जाए जिससे वह दर्शन नाम बुद्धि का है। पुरुषार्थ कृतत्व वचन कथन के कारण यहाँ अनादि का अर्थ प्रवाह से अनादि है। अचिंत्याः खलु ये भावा न तास्तर्केण योज्येत, निश्चय ही जो भाव अचिंत्य है उनको तर्क से युक्त न करे, उनके विषय में तर्कना न करे। सेयं भगवतो माया यन्येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बंधनम, वह ही यह भगवान की माया है जो कि नीति का भी विरोध करती है। इसी माया के कारण विमुक्त ईश्वर को भी दीनता और बंधन होता है। संयोग को दुख की हेतुता दिखलाने के लिए पंच शिखाचार्य के संवाद को कहते हैं। तथा चोक्तम, यहाँ से प्रतीकार यहाँ तक बुद्धि और पुरुष का संयोग हेय दुख का हेतु है। उसके परिवर्जन से उच्छेद से दुख का आत्यंतिक प्रतिकार होता है, उच्छेद होता है। शंका, अनादि काल से प्रवृत्त जो दुख का हेतु संयोग, उसका उच्छेद नहीं हो सकता, इस आशय से पूछते हैं प्रसंग से उसकी शक्यता का निश्चय करने के लिए। कस्मादिति, समाधान, दुख के हेतु के परिहार से दुख का प्रतिकार देखा जाता है। परिहार्य इस कथन से प्रकृति आदि नित्य पदार्थों की व्यावृत्ति सिद्ध है। दुख हेतुत्व नित्य स्वरूप
लिंग से दुख हेतु के अनित्यत्व दर्शन में संयोग रूप दुख के हेतु का अनित्य होना सिद्ध है। प्रकृति आदि की नित्य व्यावृत्ति तथा च दुख के हेतुत्व नित्यत्व लिंग से संयोग का उच्छेद हो सकता है। इसका अनुमान होता है। दुख के हेतु का प्रतिकार हो सकता है। इसमें लौकिक उदाहरण कहते हैं तद्येथि। भेदत्व, भेदज दुख भागित्व है और भेतृत्व भेद के द्वारा दुख का हेतु है। पादानधिष्ठान पैर से अनारोहण न चढ़ना है। पादत्राण जूते को कहते हैं अथवा जूता पहने पैरों से कांटों पर चढ़ना। ये तीन दुख का आश्रय, दुख का हेतु और दुख के परिहार के उपाय हैं। जो इनको जानता है, इस वचन से भाष्यकार ने इन तीनों के ज्ञान को दुख के प्रतिकार की हेतुता कहते हुए यह तीनों मुमुक्षों को जानना चाहिए, यह भी सूचित किया है। शंका, ताप और दुख प्रायवाची शब्द हैं, तब दृष्टांत में यथा भेद्य, भेत्र, प्रतिकार रूप त्रिक है, ऐसा द्राष्टिन्तिक में नहीं है, क्योंकि उसमें एक बुद्धि को ही तप्य और तापक उभय रूप माना है और पुरुष को निर्दुख माना है। अतः आक्षेप करते हैं कस्मादीति। समाधान, सिद्धांत कहते हैं त्रित्वोपलब्धाति, बाह्य दुख के स्थल में उक्त तीनों की उपलब्धि के बल से आंतर दुख के स्थान में भी तीनों की सिद्धि होती है, यह भाव है। उसका प्रकार कहते हैं अत्रापीति। यहाँ भाव यह है कि बुद्धि के एक होने पर भी त्रिगुणात्मक होने से तीन अंश होते हैं। उनमें से रज अंश तापक है, सत्व अंश तप्य तपने वाला है, बुद्धि और पुरुष का वियोग दुख का प्रतिकार है। इस भांति तीन बन सकते हैं। पुरुष ही तप्य तपने वाला क्यों नहीं है, इस आशय से पूछते हैं कस्मादीति। सिद्धांत कहते हैं अत्रापि इत्यादीना। इससे क्षेत्रज्ञ इस तर्क से कर्मस्थत्व का अर्थ है कर्मत्या अर्थात सकर्मक होने से। कर्मत्व का अर्थ क्रिया व्यापक है, क्योंकि दुख व्याप तत्व अपरिणामी में संभव नहीं। वृत्ति व्याप तत्व तो विषयता रूप अपरिणामी में भी संभव है। अतः ज्ञान क्रिया की कर्मता पुरुष में बन सकती है, यह वाक्य शेष है। और जो पुरुष की स्वज्ञेयता है, वह भी स्वप्रतिबिंबित बुद्धि की वृत्ति से व्यापत्य ही है। उसमें परिणाम की अपेक्षा नहीं है। संगति, अब दृश्य का स्वरूप, उसका कार्य तथा प्रयोजन बतलाते हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रिय आत्मकम भोगा अपवर्गार्थम दृश्यम। शब्दार्थ, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम बराबर प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूतेन्द्रिय आत्मकम बराबर भूत इंद्रियां जिसका स्वरूप है, भोग अपवर्ग अर्थम बराबर भोग अपवर्ग जिसका प्रयोजन है, दृश्यम बराबर वह दृश्य है। अन्व्यार्थ, प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रियां जिसका स्वरूप है, भोग और अपवर्ग जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है। व्याख्या, सत्व, रजस और तमस ये तीनों गुण और जो कुछ इनसे बना है, वह दृश्य है। गुणों का धर्म, प्रकाश सत्व गुण का, प्रवृत्ति रजोगुण का और स्थिति तमोगुण का स्वभाव है। ये तीनों प्रकाश, क्रिया, स्थितिशील गुण परिणामी और परस्पर संयोग विभाग वाले हैं तथा विवेक ख्याति रहित पुरुष के संग संयुक्त रहते हैं, अर्थात स्वस्वामी भाव संबंध रखते हैं और विवेक ख्याति वाले पुरुष से विभक्त हो जाते हैं। ये तीनों गुण साम्यावस्था को प्राप्त हुए प्रधान रूप से रहते हैं और विषमावस्था में परस्पर अंग अंगी भाव से मिले हुए व्यक्त कार्यों को उत्पन्न करते हैं। अर्थात जब सात्विक प्रकाश रूप कार्य उत्पन्न होता है, तब सत्व गुण अंगी होता है।
अन्य दोनों रजोगुण और तमोगुण अंग होते हैं। इसी प्रकार जब राजस तथा तामस कार्य उत्पन्न होते हैं, तब रजोगुण तथा तमोगुण अंगी और अन्य दोनों गुण अंग होते हैं। अंग अंगी भाव से मिले हुए रहने पर भी इनकी शक्तियां भिन्न-भिन्न ही रहती हैं, अतः सब कार्य विलक्षण होते हैं। मिलकर कार्य करने से ही ये तीनों गुण तुल्य जातीय अतुल्य जातीय कार्य को आरंभ करते हैं। दिव्य शरीर उत्पन्न करने के समय सत्व गुण प्रधान होता है और रजोगुण तमोगुण गौण होते हैं। मनुष्य शरीर उत्पन्न करने के समय रजोगुण प्रधान होता है और अन्य दोनों गुण गौण होते हैं, और तिर्यक कीट पशु आदि शरीर उत्पन्न करते समय तमोगुण प्रधान होता है और अन्य दोनों गुण गौण होते हैं। इस प्रकार जिस गुण का कार्य उत्पन्न होता है वह गुण प्रधान हुआ उदार होता है, और अन्य दो गुण सहकारी कारण होने से प्रधान गुण के अंतर्गत सूक्ष्म रूप से रहते हैं और व्यापार मात्र में अनुमान से जाने जाते हैं। इस प्रकार ये तीनों गुण गौण प्रधान भाव से मिले हुए केवल पुरुषार्थ अर्थात पुरुष के भोग अपवर्ग के प्रयोजन साधने के लिए अयस्कांत मणि के तुल्य पुरुष की सन्निधि मात्र से कार्यों का उत्पादन करते हैं। ऐसे धर्मशील गुणों की साम्यावस्था ही प्रधान है और यही दृश्य कहा जाता है।